हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगा सामाजिक परिवर्तन और तकनीक टेक्नोलॉजी। एक महत्वपूर्ण विषय है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर सोशल चेंज इन सोसाइटी। हम सभी देख रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन के बहुत से कारक हैं। समाजशास्त्रियों ने अलग अलग कारकों की व्याख्या की है, जिसमें जैविकी कारण है, बायोलॉजिकल कारण है, जनसंख्यात्मक पॉपुलेशन कारण है, आर्थिक कारण है, सांस्कृतिक कारण है। उसी में एक कारण आता है आपका प्रौद्योगिकी या तकनीकी कारण। समाजशास्त्री अलग अलग हुए हैं, सबने अलग अलग बात की है। सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रकारवादियों ने अपने अलग चर्चा की है, सांस्कृतिक चर्चा हुई है, प्रौद्योगिकी चर्चा हुई है। तो ये सारे विकासवादियों ने अपनी अलग चर्चा की है। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी हम देखते हैं, जब सामाजिक परिवर्तन की बात आती है, तो समाज में जो परिवर्तन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण या जिम्मेदार तत्व जो आता है, फैक्टर आता है, वो है आपका सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन। जो है टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी इज ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। आज का समाज हमारा तकनीकी समाज है, टेक्नोलॉजिकल समाज। बहुत पहले कार्ल मार्क्स ने भी कहा था, कार्ल मार्क्स ने एक अवधारणा रखी थी, चेंज इन सोसाइटी आर ड्यू टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। समाज में जो भी परिवर्तन या बदलाव आता है वो मनुष्य के द्वारा की जाने वाली तकनीक में बदलाव के कारण आता है। इसलिए अगर हम देखें, प्रारंभ में आदिम मानव था, प्रकृति और जंगल में जो वनोपज थी उस पर उसका जीवन यापन था। वहाँ पे भी उसने टेक्नोलॉजी का उपयोग करता था। शिकार करने के लिए उसने जानवरों को देखा, नुकीले पत्थर के औजार बनाए, पेड़ पौधों में पत्थर मार के भोज्य सामग्री तोड़ता था। ये टेक्नोलॉजी थी उसकी उस वक्त की, कि कैसे हमको हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होए। जो पत्ते थे, पत्ते के दोने बना के उससे पानी पीता था। ये कहीं ना कहीं एक तकनीक थी, टेक्नोलॉजी थी। एक लंबे समय के बाद प्रकृति के सानिध्य में रह के उसने देखा कि पेड़ पौधों से जो फल गिरते हैं वो बीज उनके रहते हैं, फिर बारिश आती है, पन जाते हैं, नए पौधे बनते हैं, फिर उसमें फल आते हैं। इसी से उसने कृषि का आविष्कार किया, एग्रीकल्चर का। देखिए, तकनीक धीरे 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 व्यक्ति के जहन में रहती है, व्यक्ति उन अपने प्रयोग करता रहता है तकनीक में। अब कृषि का हुआ, कृषि के आविष्कार के बाद भाप का इंजन बना, चक्र का आविष्कार हुआ, भाप का इंजन बना, और औद्योगिकरण के बाद आज हमारे समाज में इतनी ज़्यादा तकनीक आ गई है कि हमने सूचना क्रांति, इंटरनेट और सारी चीज़ जो है नई नई तकनीक हम करते जा रहे हैं। और ये 21वीं सदी तो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी वाली सदी है। इसने मानव जीवन को बहुत ही सरल कर दिया। सामान्य तौर पे जब हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन की, तो सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज इज ए कॉम्प्लेक्स एंड यूनिवर्सल फेनोमेना। सामाजिक परिवर्तन को समाजशास्त्री ने कहा क्या है, एक जटिल और सार्वभौमिक अवधारणा है। सामाजिक परिवर्तन, तो आप देखेंगे परिवर्तन कभी रुकता नहीं है, परिवर्तन सतत चलता रहता है, परिवर्तन चलता रहता है। आज भी परिवर्तन हो रहा है, बदलाव होता जा रहा है। आपको परिवर्तन के मायने अगर आप देखना है, टेक्नोलॉजी ने जो बदलाव किया है, तो टेक्नोलॉजी के बदलाव के कारण देखिए हमारा आवागमन बहुत सरल हो गया। आवागमन सरल होने के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी में जो टेक्नोलॉजी हुई, हमको सूचनाओं का एक संजाल बन गया, हमको सब चीज़ें तत्काल मिल जाती है। आज लड़ाई हो रही है यूक्रेन में, लेकिन हमको पल पल की खबर मिल रही है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच में कितने लोग मारे गए, वहाँ पलायन कैसे हो रहा है, वहाँ क्या स्थिति है। और पूरा का पूरा युद्ध आप देखें टेक्नोलॉजी बेस्ड युद्ध। रशिया ने यहाँ गलती करी, रशिया सोच रहा था कि हम 2 दिन में ख़त्म कर लेंगे, हमारे वार विशेषज्ञ भी यही कह रहे थे। लेकिन यूक्रेन ने अपनी टेक्नोलॉजी से पता कर लेता था कि रशियन फौज कहाँ आ रही है, तो वो वहाँ पे अटैक कर देता था और वहाँ पे रोक लगा देता था। तो जो क्यू शहर है, जो राजधानी है, वहाँ तक पहुँचने में नाको चने चबाना पड़ रहा है रशिया को। और उसके बाद रशिया भी अपनी पल पल टेक्निक बदल रहा है कि देख रहा है यूक्रेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जासूसी करता है और हमारे प्लान को सफल नहीं होने दे रहा, तो रशिया हवाई हमले कर देता है। और धीरे धीरे स्ट्रेटजी वाइज
रणनीति के तहत टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर करके उसने यूक्रेन में चारों तरफ घेराबंदी करके जेलेंस्की को मजबूर कर दिया। अभी 2 साल पहले टेक्नोलॉजी के कारण ही कोरोना जैसी वैश्विक आपदा में हम लोग बच पाए। तो आप देखा था लॉकडाउन से कुछ नहीं होना था, एक प्रयास करा, लेकिन मास्क बना, सैनिटाइजर बना, और धीरे धीरे उसके लिए वैज्ञानिकों ने दवाइयाँ खोजना शुरू करी, वैक्सीन बना डाली। अब सारी चीज़ें जब रुक गई थी गतिविधियाँ, तो गतिशीलता कैसे बनी रहे? स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ट्रेन, यातायात, मनोरंजन, सारी चीज़ को गतिशील करने के लिए इंटरनेट, मोबाइल का सहारा लिया गया, ऑनलाइन का विकल्प लाया गया। अब आप देखिए टेक्नोलॉजी कारण ही मैं यहाँ बैठे बैठे आपको ये लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड। दूसरी चीज़, मेरे को कहीं जाना है, मैं ट्रेन का टिकट बुक कर लेता हूँ, एयर टिकट बुक कर लेता हूँ, बस का टिकट बुक कर लेता हूँ। मुझको कुछ चीज़ मंगाना है, ऑर्डर देना है, मैं कंपनी को ऑर्डर देके विद इन आवर्स में मंगा लेता हूँ। दूसरी चीज़, बैंकिंग सिस्टम, टीचिंग, एजुकेशन सिस्टम, बाजार, ये सारा आज टेक्नोलॉजी बेस्ड है। बुजुर्गों के इससे बहुत राहत हुई। बुजुर्ग जो बाजार नहीं जा सकते, भीड़ भाड़ में, बढ़ते ट्रैफिक में सुरक्षित रहने के लिए वो घर में ही ऑर्डर करके सामान मंगा लेते हैं। ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। पढ़ाई हमारी रुकी नहीं है, आज ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाते हैं, घर बैठे आप परीक्षा दे सकते हैं। और सबसे बड़ा ड्रामेटिक चेंज अगर है टेक्नोलॉजी का, वो महिलाओं के साथ हुआ है। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, 2 चीज़ों की बात करूँगा। ये मेरी चर्चा हो रही थी कि टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी में, चेंज, सामाजिक परिवर्तन में टेक्नोलॉजी कहाँ तक जिम्मेदार है, या टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव है। तो जब भी आपके साथ में जो वीडियो बनाता हूँ, शेयर करता हूँ, उसके पहले मैं कुछ लोगों के साथ, अपने मित्रों से चर्चा करता हूँ। उसी में चर्चा हुई, कल ही मेरी सत्ता में मेरे प्रोफेसर हैं डॉक्टर सुरेश राय जी, उनके साथ बात हुई। तो बातों बातों में उन्होंने कहा कि ध्रुव जी देखिए, सबसे बड़ा चेंज क्या है, टेक्नोलॉजी के कारण महिलाओं को आज़ादी मिली, मुक्ति मिली। और 2 चीज़ों की उन्होंने बात की थी, प्रेशर कुकर और कुकिंग गैस। बोले प्रेशर कुकर ने उनकी रसोई की दिनचर्या को बहुत ही सरल कर दिया, कुकिंग गैस ने बहुत ही सरल कर दिया। जब तक प्रेशर कुकर नहीं था, रसोई नहीं, गैस नहीं थी, तो महिला को खाना बनाने में 4 से 6 घंटे लगते थे। लेकिन आज टुडे फूड इज रेडी इन 1 आवर, मतलब आज 1 घंटे में फूड तैयार हो जाता है। एंड अर्लियर इट यूज टू 4 to 6 आवर। तो आप सोचिए भला क्या बुरी स्थिति है कि हम 1 घंटे में पूरी रसोई हमारी तैयार हो जाती, और उस वक्त 4 से 6 घंटे लगते थे। महिलाएं 100% अस्थमा की मरीज थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। कुकर में 10 मिनट में आपका खाना उबल जाता है, गैस में आपका आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाता है। वॉशिंग मशीन, ऐसे अप्लाइंसेस जो आए हैं, तो महिलाओं की लाइफ बहुत ही सरल और बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल कर दिया है। नहीं तो इसको मैं इस तरीके से कहता हूँ कि हमारे यहाँ महिलाएं जो थी, रसोई की गुलाम थी, किचन स्लेवरी थी। तो किचन के जो स्लेवरी दासता थी, टेक्नोलॉजी के कारण, जो टेक्नोलॉजी के कारण गैस बना, कुकिंग गैस बनी, आपके ये प्रेशर कुकर बना, और अप्लाइंसेस हैं, मिक्सी है, इन सारी चीज़ों ने हमारी दिनचर्या महिलाओं की सरल कर दी। अब वो किचन की गुलामी से, त्रासदी से मुक्त हो गई हैं, और किचन में उनके 6 घंटे की जगह मात्र 1 घंटा लगता है, जिसके कारण वो नौकरी भी सहज रूप से कर रही हैं, नौकरी के साथ साथ अपने परिवार का पालन पोषण भी अच्छे से कर रही हैं, शिक्षा भी ग्रहण कर रही हैं, समाज सेवा भी कर रही हैं, न्यूज़ चैनलों में एंकरिंग का भी काम कर रही हैं। उनका जीवन बहुत सफल हुआ। ये है जो, अगर आप देखेंगे, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सोशल चेंज की, सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम देखें तो रसोई में हमारे घर में हुआ है कि किचन हमारे यहाँ बहुत सरल हो गया। किचन की सारी प्रक्रियाएं, सारे क्रियाकलाप बहुत सरल और सहज हो गए। दूसरी चीज़, आपको याद होगा 1990 के दौर में ग्लोबलाइजेशन का दौर था। ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ था
कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो था ग्लोबल विलेज बन गया था, वैश्विक गांव बन गया था। लेकिन कोरोना के बाद से या टेक्नोलॉजी जो आई है, ये इस इंटरनेट टेक्नोलॉजी के कारण मैं इसको ग्लोबल विलेज की जगह कहता हूँ, हमारा ग्लोबल रूम में कन्वर्ट हो गया है। वर्ल्ड जो है, जैसे इस रूम से बैठ के मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, अपडेट करता हूँ और सर्कुलेट कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ, आप तक पहुँच जाता है। आप अपने घर के एक कमरे में 4x6 के कमरे में रह के, आजकल तो छोटे है ना, बड़े कमरों की जरूरत ही नहीं, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, इसके अगर ये आपके पास हैं और इलेक्ट्रिक कनेक्शन, बस इससे ज़्यादा आपको कोई आवश्यकता नहीं है। उस ग्लोबल रूम से आप पूरे वर्ल्ड में घूम सकते हैं, वर्ल्ड में अपनी बात रख सकते हैं, वर्ल्ड की बातों को आप जान सकते हैं, आप रिजर्वेशन करा सकते हैं, रूम बुक कर सकते हैं, बाजार से सामान मंगा सकते हैं, दवाइयाँ मंगा सकते हैं, डॉक्टर से टेलीमेडिसिन कर सकते हैं, पुलिस की हेल्प ले सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि आज का ज़माना ग्लोबल रूम का ज़माना है, आज वैश्विक कक्ष का ज़माना हो गया है। पहले था 1990 के दशक में ग्लोबल विलेज, अब ग्लोबल विलेज कन्वर्ट हो गया है ग्लोबल रूम में। वैश्विक कक्ष में हमारा जीवन है, सिर्फ 4-5 चीज़ों के बल पे हम सब कुछ कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ये कैसे संभव हुआ? ग्लोबल रूम में पूरा समाज हमारा जो एक बड़े स्तर में था, वो एक 4x6 या 10x10 के कमरे में सिमट गया है, और पूरे के पूरे हमारे सामाजिक संबंध, रिश्तेदारी, व्यवहार, मैरिज तक आप देखिए ना, आपकी मैरिज जो ऑनलाइन मैरिजेस हो रही हैं, एक कमरे से हो जाती हैं, एक कमरे में ही, एक हॉल में आपका मंडप हो गया, दूल्हा दुल्हन आ गए, पंडित जी आ गए और घर के लोग आ गए, और आपने उसको ऑनलाइन जूम ऐप से, गूगल मीट से डिस्प्ले कर दिया, आप लोग देख रहे हैं, सब सम्मिलित हो गए। तो देखिए, ग्लोबल रूम में समाज बदल रहा है। आज सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी ने चेंज क्या करा, व्यक्ति को अपने एक कमरे में सीमित करके रख दिया है, ग्लोबल रूम में, वैश्विक कक्ष में सीमित होकर रह गया। यहीं से हम मनोरंजन कर लेते हैं, मैच देख लेते हैं, रशिया यूक्रेन के युद्ध के बारे में अपने बेबाक टिप्पणी कर रहे हैं, अभी 5 राज्यों के रिजल्ट भी देखे, एक ही कमरे में बैठ के हमने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। ये है सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का समाज में परिवर्तन लाना है। ये सामाजिक परिवर्तन है टेक्नोलॉजी के कारण, कि आप देखिए धीरे धीरे समाज और सिकुड़ता चला जा रहा है। आज के लिए मित्रों इतना ही। मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा, कैसा पसंद आया? रोल ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर सोशल चेंज इन सोसाइटी, इस पे आप अपने कमेंट्स दीजिएगा। आपको मैं, मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।